नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और डेली करंट पॉइंट में आप देखेंगे 21 जनवरी का पोर्शन, और इसके अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे स्टैटिक जीके का भी कुछ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। भरोस यानी कि BHAROS, OS यहाँ पर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मोबाइल फ़ोन का है। ये है स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको भरोस के नाम से भी जानते हैं और ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। और इसके अगर आगे की बात करें तो एक है इनक्यूबेटर फर्म, इसने क्या किया, एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिस्टम जो विकसित किया गया है, इससे लगभग 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन के उपभोक्ता जो हैं उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि PNB ने FD पर या फिर उसके एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड के जो मानदंड होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए यह सुविधा लॉन्च की गई है। जिन लोगों के पास में मतलब PNB के अकाउंट है और उसमें क्या है, फिक्स डिपॉजिट है, तो उस पर एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा बैंक के द्वारा, और वो उसका जो अमाउंट है उसका 80% तक उसकी क्रेडिट लिमिट होगी। और अगर बात करें PNB की, तो ये क्या है, FD जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उस पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला यह भारत का पहला सार्वजनिक बैंक है। आगे देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि PNB की, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसकी स्थापना होती है 19 मई 1894 को, और ये पहला ब्रांच जो है ये शाखा लाहौर में स्थापित की जाती है। इसके जो स्थापना हुई थी उसमें शामिल कौन कौन था, तो इसमें लाला लाजपत राय साहब थे और दयाल सिंह मजीठिया थे और कुछ अन्य सदस्य लोग भी थे। तो उन्हें ध्यान रखना है, यहाँ पर दो जो सदस्य हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसमें मर्जर की बात करें, अभी जो हाल ही में बड़ा एक मर्जर विलय हुआ है, तो 1 अप्रैल 2020 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंक मिले। वो कौन कौन से थे? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसे आप OBC कह सकते हैं, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है, और इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन ये होता है आपका 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। चलिए अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ है, एक पॉइंट है यहाँ पर जनानी रामचंद्रन को लेकर के। और इसमें क्या है कि ये भारतीय मूल की अमेरिकी वकील हैं, यानी कि अमेरिका में रहती हैं, और वहाँ क्या हुआ, अमेरिकी नगर की ये परिषद की सदस्य बनने वाली पहली क्या है, अश्वेत और समलैंगिक महिला हैं। तो दो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पहली क्या है, अश्वेत भी हैं और एक समलैंगिक महिला हैं, और भारतीय मूल की हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड सिटी की जो काउंसिल है उसके मेंबर के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, जिसे FITUR 2023 के नाम से जान सकते हैं, इसका आयोजन 18 से लेकर के 22 जनवरी तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका आयोजन होगा। और इसमें क्या हुआ है कि राजस्थान पर्यटन विभाग के जो प्रतिनिधि मंडल थे उसने यहाँ पर भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। ये इसका लोगो है, और 18 से 22 जनवरी तक चलेगा। अगर स्पेन की यहाँ पर अवस्थिति देखें, लोकेशन देखें, तो ये स्पेन हो जाता है, और इसकी राजधानी ये यहाँ पर मैड्रिड हो जाती है। और इसके अगर पार्ट देखें तो ऊपर में उत्तर में क्या है, अटलांटिक ओशियन है, और इधर भी क्या है, इधर ये अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, और इधर आपका ये मेडिटेरियन सी है, बाकी ये बाल्टिक सी है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इसकी जोग्राफिक लोकेशंस हैं। आगे देखते हैं अरोड़ा मिलर के बारे में। तो अरोड़ा मिलर कौन है? ये मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं, और इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं, महिला हैं, और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। मैरीलैंड की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक पार्ट है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऊपर ये कनाडा वाला पार्ट, ये मैक्सिको है, और ये वाला इतना पार्ट मिल करके आपका उत्तरी अमेरिका बनाता है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये दक्षिणी अमेरिका बनाता है। इसके उत्तरी अमेरिका में आता है आपका कनाडा, USA और मैक्सिको, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन है, आप देख पा रहे होंगे। फिर देखते हैं आगे। आगे की न्यूज़ में दिया गया है कि इंडिया, फिर लिखा हुआ है द मोदी क्वेश्चन। तो ये क्या है, एक BBC के द्वारा जारी की गई डॉक्यूमेंट्री है। ये दो पार्ट में है, अभी एक पार्ट अभी इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। और BBC क्या है, एक मीडिया कंपनी है, जिसे आपको ध्यान रखना है। और इसमें बताया गया है, दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनके जो राजनीतिक जीवन है उसके शुरुआती दौर या उसके सफ़र को यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें क्या है, कुछ कारणों के चलते अभी यह विवादों में है, तो इसलिए चर्चा में है, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर देखते हैं, अभी हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन हो रहा है, चल रहा है, तो यह 15वां संस्करण है विश्व कप का।
वो भी आपको ध्यान रखना कैसा, पुरुष हॉकी विश्व कप का। और आयोजन भारत में हो रहा है, भारत के किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में हो रहा है। ये चलेगा आपका 13 से लेकर के 29 जनवरी के मध्य तक। और उड़ीसा में किस जगह हो रहा है, तो भुवनेश्वर और राउरकेला में हो रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि 16 देश इसमें भाग ले रहे हैं। और इसके शुभंकर की बात करें तो जो ओली है, तो ये इसका शुभंकर हो जाता है। ये ओली शब्द कहाँ से आया, तो आपने नाम सुना होगा ऑलिव रिडले कछुआ या फिर ऑलिव रिडले टर्टल, तो उसी के नाम पर ये यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इसको, शुभंकर को। फिर देखते हैं कि नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है यहीं पर। और उसने क्या किया है कि चिली की जो टीम है उसको हराया है, 14-0 से हरा दिया है। तो ये काफ़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने केवल एक बार ही यह खिताब जीता है और वो भी जीता था आपका 1975 ईस्वी में। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑलिव रिडले जो टर्टल हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है। तो ऑलिव रिडले कछुए जो हैं विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं। इसमें कुछ कछुए क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं और ये अंडा देने के लिए हजारों मादाएं एक ही समुद्री तट पर यहाँ आती हैं, कहाँ पर, उड़ीसा के तट पर। तो आपको ध्यान रखना है नवंबर से दिसंबर तक इनका क्या होता है, प्रजनन काल होता है और इसी तट पर क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। अब इनके पर्यावास की बात करें तो ये मुख्यतः प्रशांत और अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। और उड़ीसा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य जो आपका है वहाँ पर विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। अगर इसके संरक्षण की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये शामिल हैं, जिसमें क्या है, सुभेद्य हैं। सुभेद्य का मतलब ये वनरेबल हैं और इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, उसकी जो अनुसूची 1 है उसमें ये शामिल हैं। अब देख लेते हैं ऑलिव रिडले कछुओं की संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की गई थी, वो थी ऑपरेशन ओलिविया, 1980 में शुरू की गई थी। तो ये आपके एग्जाम के लिए ROP से जैसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है उनमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आप यहाँ पर भारत में इसकी उड़ीसा की लोकेशन देख सकते हो और ये इसका क्या है, इसका एक पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, ये अपना यहाँ पर प्रजनन करते हैं कछु ऑलिव रिडले जो टर्टल्स हैं यानी कि कछुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसे क्या है, विज्ञानिका नाम से जाना जाता है, एक विज्ञानिका नाम दिया गया है। और ये क्या है, यह एक विज्ञान साहित्यिक महोत्सव है। अभी तो इसका आयोजन जो है भोपाल में किया जा रहा है और इसे 22 से लेकर 23 जनवरी के मध्य तक चलने की बात इसमें बताई गई है। पहली बार इसका आयोजन 2015 में हुआ था, वो भी नई दिल्ली में हुआ था और ये इस बार का इसका लोगो है। फिर देखते हैं लोकतंत्र के लिए शिक्षा, यह क्या है, भारत द्वारा सह प्रायोजित एक संकल्प है और इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य अंग हैं तो कुल कितने हैं, वो कुल 6 अंग हैं। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो भी क्या है, इसका एक अंग है। बाकी 6 अंग कौन कौन से हैं, 5 अंग कौन कौन से हैं, वो हम आपको बताएंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर ASER रिपोर्ट 2022, इसका नाम तो 2022 रिपोर्ट है लेकिन ये जारी हुई है 2023 में और जो NGO प्रथम द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसका शीर्षक क्या रखा गया है कि 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट इस तरीके से जारी की गई है। और ASER यानी कि जो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी करती है। देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, ऐसा बताया गया है या फिर इस रिपोर्ट के अनुसार। और कक्षा 3 से कक्षा 5 के छोटे जो बच्चे हैं उनकी जो बुनियादी शिक्षा है उनमें कह सकते हैं आप अंकगणितीय कौशल, उसमें गिरावट आई है, ऐसा इसमें बताया गया है। और नामांकन जबकि इसमें वृद्धि हुई है। फिर देखते हैं यहाँ पर प्रवीण शर्मा जी के बारे में। ये क्या हुए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है अगले 5 वर्षों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसकी स्थापना मतलब हुई थी कह सकते हैं, या फिर पंजीकरण समिति के रूप में ये तब से कार्य कर रहा है। इसको कई तरीके से बोल सकते हैं और आपके एग्जाम में किस तरीके से आएगा वो आप ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ये 23 मई 2018 को हुआ था मतलब इसका स्थापना। फिर यहाँ पर देखते हैं अगर इनका कार्य क्या है, तो भारत की प्रमुख सार्वजनिक जो स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसको लागू करना है। आयुष्मान भारत योजना यानी कि ABPMJAY, इसकी लॉन्चिंग डेट आपकी है 23 सितंबर 2018 और ये आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होती हैं चीज़ें। बाकी मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।